इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर फास्फोरस है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। चूने के साथ ही कत्था लगाया हुआ है। ये कत्था जो है इसकी तासीर ठंडी होती है। कुछ लोग उसको न्याज़बो भी बोलते हैं, अब समझ गए होंगे। अगर वो है तो बहुत बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे बच्चे को फौरन से सुकून हो जाएगा, फौरन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुशामदीद। जिस तरह कि आज फिर आप लोग मेरा ये सजा हुआ टेबल देख रहे हैं कि शादियों की जो मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी उसी की दूसरी कड़ी ये है, क्योंकि अभी शादियों का जो सीज़न है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक्चुअली शादियों का सीज़न तो चलता रहता है, लेकिन शादियों की सीज़न ना ख़त्म होने से मेरी जो मैं मतलब अखज़ कर रही हूँ आप लोगों को, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह पहले मैंने जो किया है वो इस सीरम के ऊपर किया है जो पिछली वीडियो की है, ठीक है। उसके अंदर गुलाब का और गेंदे के फूल का इस्तेमाल, उनको आगे फर्दर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम कैसे बना सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसी तरह मेहंदी पे भी कुछ एक और चीज होती है, वो होता है पान, ठीक है। ये देखें, पान है और सर्दियों का मौसम भी है, तो इसके मैं आप लोगों को पान के ऊपर मैं अब 2-3 वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाई तो वही 1 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये है कि इसकी इंशाल्लाह सेक्शंस में बनाऊंगी कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। आज मैं सबसे पहले तो करूंगी, ये देखिए, ये पान का मैंने आप लोगों को दिखाया, पान का पत्ता किसके कितने फायदे होते हैं। ये बहुत हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसका जो तारुफ है बर्रे सगीर में जो ख़वातीन थी पहली, ठीक है, ये हम ही खाते हैं, ठीक है, हम या हमारे हमसाए मुल्क में या डिफरेंट 1-2 कंट्रीज़ में खाया जाता होगा। तो इसमें यह है कि जब जो ख़वातीन, पहले आप सोच के देखें, थोड़ा सा अपनी मेमोरी को बैक करें, तो उसमें यह कि जो ख़वातीन खाती थी या आजकल जो मजदूर तबका खाता है, ठीक है, और वो कितने भारी भारी काम कर लेता है, ईंटें उठा लेती हैं और ईंटें उठा के ऊपर दूसरी मंजिलों तक चले जाते हैं। जो ख़वातीन करती थी वो घरों में कितने बड़े बड़े उनके सहन होते थे, उनमें उनको झाड़ू लगाना, भैंसों का काम, और मैं कहती हूँ कि न जाने क्या क्या मेहनत करती थी। लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ पान से ही होता था, अलबत्ता पान उसका एक कीमती सुतून था। पान को हमने सेहत की बजाय, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर फास्फोरस है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर इसका पान का जो हम कॉम्बिनेशन बनाते थे उसके अंदर जो एक चीज़ हम लगाते थे वो होता था चूना, ठीक है। चूना जो है, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बना चुकी, अपने इस प्लेटफॉर्म पे भी मुख्तलिफ मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बनाई है। जो चूने का इस्तेमाल होता है एक जौ के दाने के बराबर अगर आप डेली करते हैं, या इसको अगर पानी में आप एक दफ़ा बुझा लें और फिर पानी इसका तकरीबन 50 ग्राम में या 50 से 70, 80, 100 ग्राम भी हो जाए तो उसमें 1-1.5 लीटर पानी डाल के रख ले, उसको पिए, तो आपकी हड्डियों का जो मजबूती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कैल्शियम आपका पूरा होगा। तो पान के अंदर एक चीज़ हम चूना लगाते थे। दूसरा मेरे पास ये मीठा पान रखा हुआ है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि ये मीठा पान है। मीठा पान जो है इसके अंदर ये देखिए होता तो ये मेहंदियों पे है ना, मेहंदियों का एक स्पेशल, एक आप ये कहें कि जिस तरह मेहंदी, तेल, गुलाब, गेंदा जो दूसरी मेहंदी होती है वो होती है, इसी तरह पान भी एक मेहंदी का स्पेशल कहें कि हम एक इंग्रेडिएंट या एक आइटम है, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर देखिए चूना भी लगा हुआ है, चूने के साथ ही कत्था लगाया हुआ है। ये कत्था जो है इसकी तासीर ठंडी होती है, पान की तासीर थोड़ी गर्म होती है, कत्थे की तासीर थोड़ी ठंडी होती है। चूने के अंदर कैल्शियम होता है, ये पूरा एक सेहत का खजाना है, ठीक है। जो शुगर पेशेंट है वो इसके अंदर से ग्लूकोन जो डालते हैं या कोई और मीठा डालते हैं वो निकलवा देते हैं। अदरवाइज ये है कि हमने इसको ख़राब कैसे कर लिया है, ये भी इंशाल्लाह आने वाली मजीद वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। वो एक आप सब समझ भी गए होंगे कि मुख्तलिफ हमने इसको पान सुपारियाँ डाल के, ठीक है, जो सुपारी जिसको हम बोलते हैं ना छालिया, उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो करूंगी। वो सेहत के लिए बुरी नहीं है अगर उसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जो टबैको जिसको हम बोलते हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में काम आता है, लेकिन हमने अपनी मर्जी का एक कॉम्बिनेशन बना के, चूना कत्था तो था ही फायदेमंद, लेकिन दिन में 1 ही पान या 2 पान खाने होते थे, उसके अंदर हमने फ्लेवर में तंबाकू डाल दिया, तंबाकू डाल के फिर ये है कि मुंह को बंद होने ही नहीं देते। एक निकाला है, एक खत्म हुआ पान, दूसरा पान डाल लिया, तो वो फिर कोई भी चीज़ देखिए, पानी बेज़रर चीज़ है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम उसकी भी ज्यादती करेंगे ना, अपने साथ ज़्यादा पानी पिएंगे, तो वो भी मौत का सबब बन सकता है। तो हमने इसको अपने ऑर्गन को डैमेज करने के लिए एक मेन सोर्स बना लिया, जबकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ थी। इसके ऊपर पूरी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो करूंगी। लेकिन आज एक तो इस पान का फ़ायदा बताऊंगी, दूसरा आज मैं जो स्पेशल जो करने लगी हूँ बात, वो करने लगी हूँ इस पान के ऊपर, ठीक है। इस पान के ऊपर इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। ये साफ़ कर लूँ मैं।
अच्छा, ये जो पान है, जिस तरह के आजकल मौसम हो रहा है फोग का, स्मोक का, आगे आगे आ रही है ठंड, ठीक है। हमारे घरों में एक प्रैक्टिस होती थी, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर छोटे बच्चों को, बड़ों को, या किसी को खुदा ना खास्ता होती है ना दमे की शिकायत, और वो बात करते करते उनसे उनकी बात नहीं, सांस नहीं जुड़ता है, एकदम से खांसी आ जाती है, तो चुप रहते तब भी सीटी की आवाज आती है, तो उसके लिए आपने कौन सा पार्ट जो है वो पान का यूज करना है। मैंने 2-3 अपनी पॉडकास्ट में बताया है, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ, तो पान का ये वाला वो पार्ट है, ठीक है। ये पान की डंडी जहां से पान को काटा गया है, तोड़ा गया है, तो हमने करना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना सा, ये देखिए सिर्फ इतना सा हमने लेना है पान का ये वाला हिस्सा। आपको जितनी मर्जी खांसी हो, जितनी मर्जी दमे की शिकायत हो रही, दमे की शिकायत की वजह से एक होती है ना खुनकी, जो आप बोल ही नहीं सकते हैं, या खुदा ना खासा ज्यादा स्मोक किसी भी वजह से, ठीक है, खास तौर पे ठंड की वजह, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कोई भी हैं, तो आपने क्या करना है, इतना सा पान का, ये देखिए, ये पान के अंदर मजीद मैंने पान वाली शेप बना दी है, निकाला क्या है, ये वाला हिस्सा, इतना सा। मैं अक्सर जो मैंने पॉडकास्ट में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो बताया है, वो यही बताया था मैंने कि आप लोगों ने पान का ये वाला हिस्सा लेना है, तो वो ये वाला हिस्सा आज प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। इसके साथ दूसरी चीज़ क्या जाएगी, वो जाएगी एक लौंग। ये देखिए, ये वाली लौंग है जिसके ऊपर ये फूल इसका लगा हुआ है, ये एक पान का ये वाला पीस हो गया, ठीक है, इसकी डंडी के समेत। हमारी लैंग्वेज में इसको नाकू बोलते हैं, और आप लोगों की लैंग्वेज में मुख्तलिफ, मैंने एक चीज़ आपको दिखा दी, अब पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक, मैंने इसकी डंडी ले ली है, ये एक लौंग ले ली है, इसके अंदर जो एक और चीज़ जाएगी, वो जाएगी थोड़ी सी हल्की सी नमक की एक चुटकी। वो एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि टोटका जो होता है ना, वो पूरा ही बनता है, पूरी चीज़ों को ही इस्तेमाल करें आप। ये देखिए, ये मैंने एक लौंग ले ली है, ठीक हो गया, एक मैंने ले लिया है ये इसका पीस, ये इसके अंदर डाला मैंने। डालने के बाद अब मैंने डालनी है इसके अंदर एक चुटकी, छोटी सी, जस्ट पिंच नमक। अच्छा, इसके साथ अगर आपके पास है, जिसको हम बोलते हैं ना तुलसी, या हमारी ज़बान में उसको मरवा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको न्याज़बो भी बोलते हैं, अब समझ गए होंगे, अगर वो है तो बहुत बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये कि वो नहीं है, तो लौंग, ये पान का ये छोटे वाला पीस और नमक, इसके साथ आपका गुजारा हो जाएगा। करना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरीके से लौंग के साथ हमने कूट देना है। ये लौंग और ये पान और ये लो, ये कूट गया बस थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा कूट गया। और इसको मैं आपको हाथ पे निकाल के अब दिखाऊंगी, क्योंकि हाथ पे ही आप लोगों को ये नज़र आएगा सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कि आप यकीन माने, दिल चाह रहा है कि फ़ौरन से इसको खा लूँ मैं। ये देखिए, लौंग भी इसके अंदर मिक्स हो गई है, अगर आप लोगों को नज़र आए तो। ये देखिए, ये लौंग इसके अंदर ये मिक्स हो गई, थोड़ा सा ये पान, और आप लोगों ने करना ये है कि इसको मुंह में रख लें, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रस है वो आपके अंदर जैसे जैसे जाएगा, वैसे वैसे आपकी सांस की नाली जो है वो क्लीन होगी। जहाँ से स्वेलिंग हो रही है, चाहे वो गले के अंदर है, चाहे वो सांस की नाली के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपने ये मुँह में रख लिया और आप ठंडी जगह पर जाके खड़े हो जाए, ये आपने एहतियात करनी है। आपने बैठना बिस्तर में ही है, ठीक है, रात को सोते हुए ये मुंह में लें। इसको लेने से इंशाल्लाह आपकी चाहे जितनी मर्जी खांसी है, जितनी मर्जी आपको खुदा ना खास्ता ठंड की वजह से इरिटेशन हो रही है, सांस में सीटी की आवाज़ आ रही है, तो ये लेने से, ये एक कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। आप लोग इसको आजमा के देखिएगा, जब आप इसको लेंगे हाथ से उतारने का दिल नहीं चाह रहा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये खालिस पान है, ठीक है। जब आप इसको बच्चों को भी अगर दें ना, लेट्स छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको नहीं दे सकते, कुछ 6 महीने का है वो नहीं खा सकता है, कोई 7-8 महीने का, तो आप इसका थोड़ा सा, मैं दोबारा इसको कर दूं, दोबारा मैं प्रैक्टिस में करके आपको दिखाऊंगी। ये इसको मज़ीद कूट दें, ठीक है। ये मज़ीद कूटने के बाद इसका थोड़ा सा, चाहे तो एक चुटकी पानी डाल, थोड़ी सी, एक चुटकी का 2-3 ड्रॉप पानी डाल के आप इसका थोड़ा सा ना रस निकाल दें, 2 से 3 टपके ही चाहे क्यों ना निकले। ये तो प्योर है, मेरे पास पानी इधर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसका पानी निकाल के आप लोगों को दिखाऊँ। इसका जितना भी पानी होगा ना, ये 1-2 ड्रॉप, ये देखें, ये इतना सा ये निकल आया पानी। तो ये बच्चे को ना चिटा दें आप, क्योंकि वो बच्चा खा तो नहीं ना सकता, अब बड़े तो हम खा सकते हैं। तो इसके अंदर नमक भी आ गया, इसके अंदर ये देखें लौंग का भी एक्सट्रैक्ट आ गया और पान का भी रस आ गया। ये सिर्फ 2-3 ड्रॉप ही काफ़ी है, बच्चे के मुंह में डाल दिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे बच्चे को फ़ौरन से सुकून हो जाएगा, फ़ौरन से। ये मैं हाथों पे लगा लूँ,
ठीक है, मैं हर चीज़ तकरीबन हाथों पे लगा लेती हूँ, कुछ नहीं होता, ये सारी कुदरत के ख़जाने हैं हमारे लिए। अच्छा, ये है कि आप लोगों ने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और जब अब शादियों के सीज़न की बात आ रही है, ठीक है, अब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा बता दूँ। ये देखिए, इस पान के ऊपर ना लगा हुआ है, हाथ पे उठाऊँगी, अक्सर हम तो शादियों में ही खाते हैं, अमूमन तो हम कभी भी नहीं खाते पान। तो ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने डाला है गुलकंद। गुलकंद आपकी गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्लेवर के लिए कोकोनट डाला, कोकोनट भी अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन जो इसके अंदर ये मुख्तलिफ जो कलरफुल सी सौंफ वगैरह डाली हुई, कभी कभार इस तरह की चीज़ें खा लेने से कोई इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता हमारी सेहत पे। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुदरती एक मैकेनिज़्म हमारे अंदर रखा हुआ है कि जिसकी वजह से हाजमा हमारा हो जाता है, कभी कभार खा लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि पान है, पान के ऊपर हमने हल्का सा जो है एक लेयर चूने की लगाई है ताकि हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहे। चूने का बहुत फ़ायदा है, बहुत इस पे वीडियोस बन चुकी हैं। फिर कत्था लगाया है, कत्था जो है इसकी तासीर को ठंडा करता है, यानी कि इसको मिनिमाइज करता है, ये नहीं कि इसकी तासीर ठंडी हो गई है। ठीक है, पान जो है हमारे लिए कैल्शियम है इसके अंदर, फॉस्फोरस, क्योंकि इसके पूरे पान के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि चूने के अंदर कैल्शियम है। तो ये एक कॉम्बो है, तो इस कॉम्बो को आप महीने में 1-2 बार अगर ले लें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना कि ये मुज़र है। तो ये भी मेहंदियों के इवेंट का एक ख़ास क्या कहते हैं कि एक इंग्रेडिएंट था, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो ये है कि ये अगर पान कहीं मिले तो आप इस तरीके से करें। अब ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियोस में मैं आप लोगों को इस पान के और फ़ायदे भी बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि बड़ा पत्ता है, मेरे माइंड में एक और टोटका आ रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये पान का हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये है कि बच्चों को जिनको ठंड लग गई है, एक तो मैंने बताया ना, इसको कूट के आपने 2-3 ड्रॉप पानी के डाल देने हैं। दूसरा ये है कि ये जिस तरह बड़े साइज़ का ये है, ठीक है, इसके ऊपर आपने करना ये है कि कैस्टर ऑयल लगा दें, कैस्टर ऑयल लगा दें या आप सरसों का तेल लगा दें इस साइड पे। ठीक हो गया, इस साइड पे लगा के आप इसको सेक दें, थोड़ा सा गर्म कर दें। ठीक हो गया, गर्म करने के बाद आपने इसको इसी तरीके से, अगर तो ये बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर छोटे हैं आपके पास तो आप 2 पत्ते ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बच्चे की चेस्ट के ऊपर रखे। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो खा नहीं सकते, जिनको आप ये 4 महीने से छोटे बच्चे जिनके मुंह में भी आप ड्रॉप नहीं डाल सकते हैं, तो फिर पान से इलाज कैसे करना है, वो इस तरीके से करना है कि आपने अच्छे तरीके से इसको लगा के साइड पे इसको सेक के, जब थोड़ा सा हो जाए काबिले क्या कहते हैं बर्दाश्त, तो आपने बच्चे की चेस्ट पे एक पान आगे रख दे चेस्ट पे इस तरीके से, और एक पीछे रख के इसको स्किन टाइट कोई भी बनियान कोई शर्ट पहना दें, और इसको आप बच्चे को रजाई में या ब्लैंकेट में जिसमें भी आप सुलाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे जो सांस के अंदर इरिटेशन हो रही, जो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, उससे क्या होगा कि जो बच्चे को ठंड लगी है, खुदा ना खास्ता नमूनिया की शिकायत है, नमूनिया के लिए और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो मैं आगे चल के करूँगी, तो वो इंशाल्लाह इसकी हीट से, इसकी कुदरती गर्मी से, इसकी कुदरती नरमी से बच्चे को उससे निजात मिलेगी। तो ये आज मैंने 3-4 टोटके आपको मेहंदी वाली क्या कहते हैं कि वीडियो से ही आपको शेयर कर दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें अमूमन होती हैं और उन दिनों में होता ये है कि माओं को परवाह नहीं होती, बच्चों को ठंड लग जाती। तो आप इनसे अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी ठंड से भी बचा सकते हैं, अपना गला भी ठीक कर सकते हैं, अपनी हड्डियों को भी मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ आप लोगों से इसे इजाज़त चाहूँगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यकीनन फ़ायदेमंद भी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। पान को नहीं कोई फेंकता, लेकिन उसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये है कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा, नईमा आप ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। ये यूज़फुल सी, फ़ायदेमंद सी रेमेडीज़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरीके की कोशिश करूँगी कि आप लोगों के फ़ायदे, आप लोगों के कमेंट पढ़ के, ठीक है, बहुत सारे अभी ऐसे कमेंट्स हैं जिनका इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी बैठ के एक वीडियो में, ताकि आप लोगों को सोल्यूशन मिल सके। तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि अब आजकल का सीज़न ऐसा चल रहा है। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ या अच्छी सी रेमेडी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।